आज जहाँ गिरफ्तारी हुई है मनीष कश्यप की, वहां पे हजारों जो नौजवान खड़े थे और जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। भैया बदलाव शुरुआत हो चुका है। चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय ढोने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो माइक उठाने वाला का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हम 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। 180 दिन तो बहुत ही ज्यादा बोल दिया। सरकार अगर गिरना चाहता है 1 दिन में गिर जाता है सरकार। यह भीड़ किनकी थी? उनकी जिनके अंदर में आग है। वो भीड़ उनकी थी जिनके साथ हर कदम पर भ्रष्टाचार होता है। यह भीड़ उनकी थी जिनके साथ ब्लॉक में भ्रष्टाचार होता है, प्रखंड में भ्रष्टाचार होता है, अनुमंडल में भ्रष्टाचार होता है। वह भीड़ उन नौजवानों की थी जिनको आवासीय और आय जाति प्रमाण पत्र के लिए पैसा देना पड़ता है। वह भीड़ उनकी थी कि किसी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए भी उनको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं। मैं हूँ सानू पांडे। आज सुबह में फेसबुक पे एक पोस्ट वायरल होता है कि मनीष कश्यप जगदीशपुर ओपी में अपने घर के पास वाले थाने में सरेंडर कर देते हैं। उस समय एक और खबर आती है क्या कि जब उनके घर की कुर्की जब्त की जाती है उसी टाइम वो सरेंडर करते हैं। सोशल मीडिया पे बवाल मच जाता है, सभी किसी का मैसेज आना शुरू हो जाता है, ट्वीट शुरू हो जाता है, बहुत सारी पोस्टें आती है। तो आज उसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ अनिकेत रंजन जी है, जिनसे हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना था कि बिहार पुलिस मनीष कश्यप को अरेस्ट नहीं करना चाहती थी। लोग ये अंदाजा कर रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले वारंट जारी कर दिया गया था। उसके बाद अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है या वो सरेंडर कर सकते हैं। आज मनीष कश्यप सरेंडर कर दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, बड़का बड़का समुंदर की तलाशी कोई नहीं है। वही हो रहा है बिहार में। 42 लाख रुपए का आरोप लगाकर मामला चीज को लेकर के जिनके लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। आज मामला तो बहुत दिन से था, अचानक ये मामला कैसे आ गया? ये सारा चीज का देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि सरकार से बड़का हीरो के है। सरकार चाहेगी तो आपके साथ कुछ भी कर सकती है, यही चीज है। और हमें लगता है कि अगर जांच हो रही है तो ये 42 लाख का मामला था इनके साथ की अनियमितता का मामला लगा, क्या क्या लगा पता नहीं, क्या क्या न्यूज़ सुनने को मिला, ट्वीट देखने को मिला। इस सारे चीज़ों के अलावे भी आज भी देखने की किसी पे 600 करोड़ का घोटाला लग रहा है, आरोप लग रहा है, किसी पे 9000 करोड़ का इल्जाम लगता है, किसी पर 1000 करोड़ का भाग जाता है लेकर के। आज तक उस व्यक्ति का एक यहाँ पे मोतिहारी में भी एक घोटाला हुआ 135 करोड़ का, उसका किसी का कुर्की नहीं हुआ, किसी के खाता को सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन अब देख लीजिए, एक मनीष कश्यप का खाता सार्वजनिक कर दिया गया। उसके अलावा देखिए तो उन पर बहुत सारे चीज़ों का मामला भी दर्ज हुआ। तो हमें तो बस नहीं लगता है कि क्या कारण है ना कारण है, हम नहीं जानते। बस अंत में इतना ही हम आपसे कहेंगे, मैंने इस मामले को लेकर के इसमें इतना ही कहना चाहते हैं आपसे कि बिहार पुलिस पर आज भी भरोसा है कुछ लोगों का, हमारा भी भरोसा है। और हमें लगता है कि मनीष कश्यप पे या उनके द्वारा की जो भी किए गए कार्य उनको अच्छा से जाँच किया जाएगा, तब जाकर कोई डिसीजन लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कहना है कि मनीष कश्यप पर जब FIR हुआ वो लाइव आते हैं, तेजस्वी यादव को धमकी दे देते हैं कि हम 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ से वो पॉलिटिकल एंट्री लेना चाहते हैं, क्योंकि वो इसके पूर्व में भी एक चुनाव, विधानसभा का चुनाव। एक बात बताइए, तो ये गलत कहाँ से है? चुनाव लड़ना आप नहीं लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं। चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय ढोने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो माइक उठाने वाला का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। आप विधायक नहीं बन सकते, आप सांसद नहीं बन सकते, कहीं बनिएगा। चुनाव कोई लड़ सकता है, यह संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो संविधान लिखा गया है ऑलरेडी उसमें हमें इस चीज का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब क्या होता है? कि मुख्यमंत्री का बेटे मुख्यमंत्री बनेगा। जब मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो कहाँ रहा समानता का अधिकार? तो आप तो खुद संविधान का विरोध कर रहे हैं। अगर समानता का अधिकार का मतलब क्या होता है, यही हमको गाली देने वाले जो लोग गाली दे रहे हैं मनीष कश्यप, उनसे ही मेरा सवाल है कि समानता का अधिकार क्या है? आज मनीष कश्यप भी तो नहीं ना बोला। मनीष कश्यप क्या बोल रहे हैं? मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ते हैं, हम लड़ेंगे, हम 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। 180 दिन तो बहुत ही ज्यादा बोल दिया। सरकार अगर गिरना चाहता है 1 दिन में गिर जाता है सरकार। सरकार का इतना ना कुर्सी छिवलाओं पर है बिहार सरकार का, कब किने छिउल जाएगा कोनो ठीक नहीं रहता है। काई तो समझते हैं, काई कहिया कालवा लगा रहता है कि वो पैरवा पड़ते छटाक से छिउलते हैं केना करी। तो वो काई पर कुर्सी है मुख्यमंत्री का, केने छिउल के चल जाएगा, केने छटक के गिर जाएगा, कोई ठीक नहीं रहता है। क्या आपने भी बयान सुना होगा, पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन क्या बोलते हैं कि दिल्ली से फ्लाइट में चढ़े तब बिहार सरकार के उद्योग मंत्री थे, अब फ्लाइट लैंड किया तो पता चला कि हम पूछो नहीं है।
अब बताइए कि सरकार का क्या? मनीष कश्यप ने बहुत ज्यादा दिन बोल दिया 180 दिन, वो तो जब पता नहीं कब गिर जाएगा कोई ठीक नहीं है। मनीष कश्यप एक वीडियो में बोले थे कि बिहार का लोग हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। काहे नहीं बनाएगा? काहे कि हम बिहार कि मेरे माँ बाप जो है वो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। अगर हमको मुख्यमंत्री बनाएगा भी लोग तो पहले हमको खोजा जाएगा कि इसका बाप क्या रहा है क्या नहीं रहा है। तो मेरा बाप तो आर्मी जवान है तो इसलिए हमको मुख्यमंत्री बनाएगा नहीं। अब जब वो गिरफ्तार हुए हैं या उसके पूर्व में भी जो उसके उनके प्रशंसक है वो कहते हैं कि मनीष कश्यप में क्वालिटी देखना चाहिए। मनीष कश्यप में क्वालिटी है कि नहीं है वो अलग चीज है। मनीष कश्यप मेहनत करने के बाद में बोल रहा है। बहुत लोग तो हिंदुस्तान पर बात, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर का अखबार का पहला पन्ने में खरीद के छपवा देता है मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। छपवाता है कि नहीं छपवाता है लोग बिहार में? तो लेकिन वो खुद घोषित करता है अपने आप को मुख्यमंत्री, और यहाँ मनीष कश्यप को यहाँ का नौजवान घोषित कर रहा है। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आज जहाँ गिरफ्तारी हुई है मनीष कश्यप की, वहां पे हजारों जो नौजवान खड़े थे और जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, भैया बदलाव शुरुआत हो चुका है, नौजवानों का एक हुंकार उठ चुका है। और वो जो भीड़ थी वो खरीद के मीट चावल वाला भीड़ नहीं थी, वो भीड़ थी किनकी? उनकी जिनको तकलीफ है। यह भीड़ किनकी थी? उनकी जिनके अंदर में आग है। वो भीड़ उनकी थी जिनके साथ हर कदम पर भ्रष्टाचार होता है। यह भीड़ उनकी थी जिनके साथ ब्लॉक में भ्रष्टाचार होता है, प्रखंड में भ्रष्टाचार होता है, मंडल में भ्रष्टाचार होता है। वह भीड़ उन नौजवानों की थी जिनको आवासीय और आय जाति प्रमाण पत्र के लिए पैसा देना पड़ता है। वह भीड़ उनकी थी कि किसी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए भी उनको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। यह भीड़ उनकी थी जिनसे हर कदम पर भ्रष्टाचार के रूप में पैसा वसूला जाता है। यह भीड़ उन लोगों की थी जो स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जिनके माता पिता मर जाते हैं। यह भीड़ उनकी थी जिनके दहेज की आग में जल रहे बेरोजगार भाई अपनी बहन का शादी नहीं करा पाता है। यह भीड़ उन नौजवानों की थी। वो उन नौजवानों की भीड़ थी जिनके माता पिता का इलाज नहीं हो पाता है पैसा की कमी के वजह से, क्योंकि वह बेरोजगार होते हैं। यह भीड़ उनकी थी जिनको उम्मीद था कि यह लड़का कुछ कर सकता है, यह नौजवान कुछ कर सकता है। यह भीड़ उन्हीं नौजवानों की थी, और वही नौजवान जो बिन बुलाए जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, भीड़ लगाए हुए थे सड़क पे, क्योंकि मनीष कश्यप तो जाके आत्मसमर्पण किया था। वो भीड़ थोड़ा लगाया था। यह भीड़ थी एक नए उजागर की भीड़ थी, नए सूर्य का भीड़ था, नए शुरुआत का भीड़ था, नए सवेरे का भीड़ था। और यह भीड़ कुछ न कुछ तो कराई ही। मनीष कश्यप के बहुत सारे विरोधी है, कई चड्डी छाप पत्रकार कहते हैं, कई ठग ऑफ बिहार कहते हैं, बहुत सारे नामों से उनको बोला जाता है। इस मामले में भी कहीं ना कहीं वो विरोध करते हैं। क्या कहना चाहेंगे विरोधियों के? क्योंकि आज मनीष कश्यप का जो भी विरोध करते हैं, जो भी चड्डी छाप पत्रकार करते हैं, चाहे जो भी लोग जो भी गाली गलौज करते हैं मनीष कश्यप के साथ, उनको हमको कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उनकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। उनके नज़र में हो सकता है कि मनीष कश्यप में कुछ कमी हो, इसलिए वो उनका विरोध कर रहे हो, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। इनके बारे में जो भी कहना होगा मनीष कश्यप अपना आएंगे तो अपना खुद कहेंगे, करेंगे, जो करना होगा करेंगे, वो उनकी समस्या है। हम तो बस यही आप लोगों से आग्रह करेंगे कि ऐसा नहीं है, हो सकता है इंसान में गलती होती है, हो सकता है मनीष कश्यप से गलती हुई होगी। आपसी गलती, आपसी भाईचारा सब में होता है, सब में कमी होती है, सब में टूट होता है, सब में जो गठजोड़ होता है टूटता है। इसका मतलब थोड़ा है कि बड़का बड़का भाजपा, राजद, जेडीयू, कांग्रेस, इतना तमाम पार्टी है हिंदुस्तान में, कभी इधर से टूट के उधर जुड़ती है, उधर से टूट के इधर जुड़ती है। तो ये भी आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों से कहना चाहते हैं कि बड़का बड़का पार्टी जब इधर से टूट के उधर जुड़ जाती है, उधर से टूट के इधर जुड़ जाती है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, तो वो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपस में टूट के जुड़ सकते हैं। तो क्या एक नया बिहार बनाने के लिए हम आपस में गलतियों को, कमियों को छोड़कर, भूल कर एक नहीं हो सकते हैं? निश्चित हो सकते हैं अगर बिहार की बात आएगी। एक अंतिम प्रश्न ये भी रहेगा कि डिजिटल मीडिया को पिछले कुछ महीनों से लगातार टारगेट किया जा रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि राकेश तिवारी, मनीष कश्यप, रवि भट्ट, इन लोगों पे भी FIR होता है, नोटिस आया जाता है, आगे अन्य पत्रकारों पे आता रहेगा? देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, वो तो न्यायिक प्रक्रिया है, जो भी सरकार करेगी चाहे जो करेगा वो उनका सिस्टम होगा। लेकिन मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कहता हूँ कि जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार जो बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, बिना आपसे कुछ रुपया मांगे आपके समस्या को दिखाने आपके गाँव पहुँच जाते हैं, आपके घर पहुँच जाते हैं, ये जिला से वो जिला चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो लोग आते हैं तो उन लोगों का बिहार पर एहसान है, बिहार वासियों पर एहसान है, और वहाँ जिन पर समस्या होती है उन पर एहसान होता है। और उनका साथ देने के लिए, उनका सपोर्ट देने के लिए मेरी जितनी औकात रहेगी उसी औकात में मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, कभी पीछा नहीं हटूंगा। चाहे जिस डिजिटल मीडिया के पत्रकार हो, चाहे वो हमें विरोध हमारा करते हो, चाहे हमारा सपोर्ट करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उनके हाथ में माइक है, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल है, अगर वो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, तो अनिकेत रंजन का खड़ा समर्थन उनके साथ हमेशा रहेगा। चलिए, अभी हमारे साथ अनिकेत रंजन थे, मनीष कश्यप के काफी करीबी है और लगातार कई मुद्दों पे आवाज उठाते आए हैं।
जैसे आपको पता है कि आज सुबह करीब 8-9 बजे के आसपास में जब आत्मसमर्पण किए थाने में, उसके बाद पे फेसबुक से लेके फेसबुक है, ट्विटर है, सब जगह पे कई पोस्ट आने लगे, हजारों की संख्या में लोग सपोर्ट करने लगे। लेकिन अब इसमें देखना ये है कि बिहार सरकार की जो निर्णय होता है या कार्रवाई होती है, वो कहाँ तक कार्रवाई की जाती है, क्या क्या आरोप साबित होते हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं, मैं हूँ सानू पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।